जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कल एक आतंकवादी हमला होता है। 20 से ज़्यादा लोग अपनी वहाँ पे जान गंवा देते हैं। ऐसे में ये सवाल फिर से उठता है कि क्या जम्मू कश्मीर जो है टूरिस्ट के लिए फिर से सेफ है। नमस्कार, मेरा नाम है शबूर, इंडिया.com देख रहे हैं आप। हमारे साथ हैं अंकित दुबे। अंकित दुबे हमारे साथ ट्रैवल भी कवर करते हैं, टेक और ऑटोज़ में भी आप उनको सेगमेंट में देखते होंगे हमारे। तो अंकित ही इस समय सबसे बेस्ट है कि जो हमें इस समय इस मुद्दे पर बता सकते हैं कि क्या टूरिस्ट अगर वहाँ पर जा रहे हैं तो वापस आने के टाइम पर उनकी जो फ्लाइट के रेट्स में बहुत ज़्यादा सरचार्ज देखने को मिल रहा है, वो कितना सही है। देखो, अक्सर ना ये जो एयरलाइन कंपनीज़ है वो हमेशा करते हैं कि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा होता है कि फ़्लाइट की बुकिंग्स ज़्यादा आ रही हैं तो वहाँ पर सरचार्ज हमेशा हर कंपनी, मतलब किसी भी आप एविएशन कंपनी को देख लो, चाहे इंडिगो को देख लो, एयर इंडिया को देख लो। पहले एयर इंडिया से हटकर विस्तारा भी थी। तो ये हर एविएशन कंपनी करती है अपने हिसाब से। लेकिन फ़िलहाल जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से सरचार्ज लगाना, उस हिसाब से फ़्लाइट्स महंगी करना, वो थोड़ा सा गलत है। क्योंकि वहाँ पर ना ह्यूमन सेंटिमेंट्स होते हैं जो कि लोगों को मतलब दुख होता है। एक तो फ्लाइट के टिकट्स मिलना मुश्किल है, दूसरा मिल रही है तो बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है। और रेलवे से भी अगर आप देखें, कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट जो फर्स्ट एसी सेकंड एसी की जो प्राइजेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगी इस टाइम पर आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप वहाँ पर होटल्स वगैरह देखेंगे ना, श्रीनगर में खासकर, जो आपने वो देखा होगा डल लेक प्रॉपर एक सिटी है। अब उस पूरी सिटी में जहाँ पर रहने की व्यवस्था होती है वो पूरी होती है बोट हाउस पे। अब वो जो बोट हाउसेज हैं वहाँ पर इस टाइम पर जो रेट चलता है 5,000, 6,000, 7,000 चलता है। वो अभी यानी कि अगर आप आज बुक कराते हैं, कल बुक कराते हैं या वीकेंड में जाते हैं तो 1,500 रुपये से 2,000 रुपये तक, और 2,500 रुपये तक। आमतौर पर कितना रहता है इनका किराया? जैसे अभी ये 1500 रुपये है, तो आमतौर पर जब अगर अब ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं होती ऐसे। वही मैं बता रहा हूँ कि 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 तक भी जाता है अगर आप देखते हो। और अब वो 1500-1600 रुपये में 1500-1600 रुपये समिट चुका है। वैसे ही आपने फ्लाइट का भी देखा होगा कि जब अगर श्रीनगर से जो लोग वापस आना चाहते हैं, जो लोग अब वहाँ से निकलना चाहते हैं जम्मू कश्मीर से अपने नेटिव गांव और जगह पे जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ जाना चाहते हैं, तो उस समय कितना अंतर देखने को मिला आपको? वैसे अगर देखा जाए तो 5,000 से कम में फ्लाइट टिकट्स आपको मिल जाती है। अगर आप दिल्ली से श्रीनगर जा रहे हैं, मुंबई से श्रीनगर जा रहे हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स अगर आप देखते हैं तो 5,000 से कम या 6,000 रुपये से कम में आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन अभी अगर आप दिल्ली से श्रीनगर जा रहे हैं या मुंबई से श्रीनगर जा रहे हैं तो भी आपको जो प्राइजेस है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप श्रीनगर से वापस दिल्ली आ रहे हैं, वापस मुंबई जा रहे हैं, किसी मेट्रो सिटी जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो ह्यूज डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलता है। अप्रोक्स कितने का हम अंदाज़ा बता सकते हैं? क्योंकि जैसे आपने देखा होगा जो नॉर्मल टिकट है और उसके बीच में जो अब इस समय प्राइजेस है। अभी अगर प्राइजेस देखा जाए तो 2,000 रुपये से लेकर 4,000, 5,000 रुपये तक महंगी देखने को मिल रही है फ्लाइट्स। हाँ, तो अंकित भाई, जैसे कि अभी समय आपको भी पता है कि गर्मियाँ आ गई हैं, समर वेकेशंस भी होने वाले होंगे स्कूल में, और जिन लोगों ने अपनी बुकिंग करा करके रखी होगी वो क्या कर सकते हैं? वो इस समय बेसिकली कर तो कुछ नहीं सकते क्योंकि उन लोगों का पैसा लग चुका है, उन लोगों ने बुकिंग करवा ली है, ट्रैवल एजेंट के थ्रू करवाइए या फिर डायरेक्ट करवाइए, कैसे भी करवाइए। तो उस कंडीशन में वो कुछ नहीं कर सकते, जितना वो रिफ़ंड हासिल कर सकते हैं उतना वो कर लेंगे। इसके अलावा एक चीज़ कर सकते हैं कि थोड़ा सा रुक कर, या फिर जहाँ जहाँ पर मतलब टेररिज्म का थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। अब जो पहलगाम है, पहलगाम अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर ये पहली बार इस तरीके से टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है। 1994 में आई थिंक, फिर उसके बाद 2000, फिर 2002 में, मतलब ये हो चुका है पहले, अगर 25 साल पहले या 30 साल पहले अगर आप देखेंगे तो। लेकिन अब जो डर का माहौल है वो इसी बेल्ट पर है। तो अगर आप श्रीनगर जा रहे हैं तो डल लेक के आसपास आप रह सकते हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम सबसे इम्पोर्टेंट वो प्लेस बन जाता है जब आप अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं, तो वो भी शुरू होने वाली है। तो उसी को लेकर के कि अब टूरिस्ट में जो है वो थोड़ा सा डर का माहौल बना रहेगा, और क्या ये अब आगे के लिए जम्मू कश्मीर और श्रीनगर की यात्रा सेफ रहेगी? क्योंकि जिस हिसाब से इमरान हाशमी की भी मूवी आ रही है, उन्होंने भी वहाँ पे अपना रेड कारपेट लॉन्च करा है, वहाँ पे वो भी देखने को हम लोगों को मिला था। तो क्या अब ये जिस पहले कश्मीर का हो गया था कि बिल्कुल सेफ है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं, क्या वहाँ पे खुले चैन से सांस ले सकती है खुले आसमान? लास्ट ईयर और उससे पहले मतलब 2023-2024 में मैं दोनों साल कश्मीर गया हूँ लगातार। और उस टाइम जिस हिसाब से मैं लाल चौक भी घूमा हूँ और वैसे भी घूमा था, तो मुझे वहाँ पर किसी तरीके का कोई डर देखने को नहीं मिल रहा था। इनफैक्ट टूरिस्ट लोग इतने आ रहे थे और जो वहाँ के लोकल कश्मीरी लोग हैं ना, वो इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि उनकी जो इकॉनमी है वो एकदम से बूस्ट हो रही थी। क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं, ट्रैवल ज़्यादा हो रहा है और जो उनकी इकॉनमी है वो बूस्ट हो रही थी। चाहे आप जो उनका मतलब नॉर्मली अगर पहनावा वगैरह है या जिस हिसाब से मतलब जो भी चीज़ खरीदारी वगैरह हो, पश्मीना, हाँ, ये सारी चीज़ें बहुत ही तेज़ी से वहाँ पर लोग जा के खरीद रहे थे। और टूरिज़्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था वहाँ पर। लेकिन अब जो है, अब हो सकता है कि इस चीज़ के बाद से जो ट्रैवल है, जो टूरिज़्म है, वो थोड़ा सा कम हो, वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो अगले
4-6 महीनों के लिए, जब तक प्रॉपर सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं आ जाती हैं, या फिर सरकार की तरफ से खैर ऐसा तो नहीं आएगा कि सेफ़ नहीं है या मत जाना, ठीक है। लेकिन हाँ, सरकार एक आश्वासन आ जाए कि हाँ, कि वहाँ पर अब कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने और फोर्स तैनात कर दी है, या फिर जो टेररिस्ट इस टेररिस्ट अटैक के पीछे हैं, हमने उन्हें मार गिराया है या फिर उन्हें पकड़ लिया है। तो लोगों में थोड़ा-सा इस बात का मतलब हो जाएगा कि हाँ, चलो ठीक है, अब हमारा जाना सही है, हम लोग हालांकि आप भी हमें अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या अब आप श्रीनगर और जम्मू कश्मीर की यात्रा पर जाएंगे। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।